हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, मैं आपसे यहाँ पर छोटी सी एक बात शेयर करना चाह रही थी कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पर अ, जो गोश्त होता है, चिकन होती है, ये तमाम चीज़ें जो है मैं इकट्ठी ले आती हूँ 15 दिन के हिसाब से। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने अपने घर के फ़र्द के हिसाब से जो है ये तमाम चीज़ें ले आई हूँ। ये मटन है, ये बीफ है और ये चिकन है। इसके अलावा जो है ये भी चिकन है, ये बकरे का कीमा है। लेकिन चीज़ें सारी चीज़ें जो हैं मैं वॉश करके रख दूँगी। मेरा आपको वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो कलेजी होती है, चाहे वो गाय की हो चाहे वो चिकन की हो, तो आपने जो है कभी भी उसे फ्रोज़न नहीं करना। ठीक हो गया जी। तो उसे आप कोशिश करें कि हाथ के हाथ लेके आओ, हाथ के हाथ उसकी कटिंग करो और उसको पका लो। तो ये जितनी फ़ायदेमंद है फ्रीज़र करने से, ये उतनी ही नुकसानदेह हो जाती है। कलेजी को कभी भी ना पक्की और ना कच्ची, दोनों तरीक़ों से जो है इसको ज़्यादा देर तक फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप इसे बनाकर खा लो, तो वही आपको फ़ायदा देगी। तो आपको भी मैं बताती चलूँ, मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मेरी नज़र हमेशा पड़ जाती है ताज़ी, जहाँ पे ताज़ी हो, गाय ज़बह हो रही हो, तो मैं लाज़मी कलेजी लेती हूँ और हाथ के हाथ जो है इसे तवे के ऊपर फ्राई कर लेती हूँ, और ताकि ये फ़ायदा दे सके। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसे बाज़ लोग नहीं खाते और बाज़ लोग जो है इसे इतना ज़्यादा पका लेते हैं कि ये हार्ड हो जाती है। और आप इसे शोरबे वाली भी बना के खा सकते हो, बग़ैर शोरबे वाली भी फ्राई करके खा सकते हो। जिस तरीके से आपको ये पसंद है उसी तरीके से बनाकर खाएं। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसे फ्रिज के आसपास भी नहीं लेकर जाना। ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके से मैं अभी लेके आई थी। सबसे पहले मैं इसे वॉश करूँगी और आपको जो है मैं वॉश करने का तरीका भी बता दूँगी, ताकि आप जो हो आसानी से ये प्रोसेस कर सको। तो जी यहाँ पर देखें, मैं कलेजी को यहाँ निकाल लूँगी, और जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ आप इस तरीके से बनाओगे तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी जो है, आपकी कलेजी नहीं मतलब गाय बकरे की जो कलेजी आप बनाते हो वो सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी। तो जी यहाँ पर मैंने जो है कलेजी ले ली है और उसको अभी मैंने कट नहीं किया है। तो आप इसे काट भी सकते हो और काटने के बाद इसे वॉश भी कर सकते हो, और बग़ैर कटे हुए भी आप इसे वॉश कर सकते हो जी। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने लिया है सिरका। ये आपने सिरके को जो है एक कलेजी के ऊपर इतना डालना है कि इसके चारों तरफ अच्छे तरीके से सिरका लग जाए जी। ये देख रहे हो आप। कोई नहीं कहूँगी 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, जितनी आपके पास कलेजी है आप डालें। ये यहाँ पे ये देखें, इतनी कलेजी के ऊपर सिरका लगा है, और ये सिरका जो है तमाम कलेजी के ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद जो है इसमें पानी डाल देंगे, 1 से 1.5 गिलास, या फिर इतना डालना है कि ये देखें आप, इसमें आपकी कलेजी जो है वो डिप हो जाए जी। यहाँ पे अब डाल के हमने इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। तो यकीन जाने इतनी बेहतरीन ये कलेजी बनकर तैयार होगी और इतनी अच्छे तरीके से ये साफ़ सुथरी बनेगी कि बिल्कुल इसमें से जो हीट आती है वो भी नहीं आएगी, और खाने वाला आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि इतनी सॉफ्ट कलेजी आपने कैसे बनाई। तो जी बस ये थोड़ी सी वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप जब भी कलेजी लेके आएँ तो मेहरबानी करें उसे फ्रीज़र में ना रखें, ना फ्रिज में रखें। इतनी लेके आएँ जितनी पक जाए, आप लोग खा लें, ताकि आप और आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो इसके जितने फ़ायदे हैं, अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे तो उतने नुकसान भी हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो
दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं या फिर हाउस वाइफ होती हैं, शादीशुदा औरतें, उनको कमज़ोरी महसूस हो, चक्कर आए, तो वो हफ्ते में एक बार इस कलेजी को लाजमी बना के खाएं। यकीन जाने उनकी जितनी भी कमज़ोरी है, खून की कमी है, सब दूर हो जाएगी और उन्हें ख़ुद जो है ना अपनी तबीयत में फ़र्क महसूस होगा जी। तो अब मैं इसे जो है ढक के रख देती हूँ, कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद आगे की रेसिपी क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर देखें 15 मिनट गुज़र चुके थे। 15 मिनट के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर कलेजी कितने अच्छे तरह साफ़ हो गई है। तो ये देख रहे हो आप, और ये इसका पानी जितना इसमें ब्लड था सब निकल गया है। तो अब हम इसे 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। फिर हम इसकी छोटे छोटे पीस करेंगे, बड़े पीस नहीं करने, हमने छोटे छोटे पीस करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें मैं कलेजी के छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। ये देखें, आपने भी इससे ज़्यादा बड़े नहीं करने, इस तरीके से छोटे छोटे पीस करने हैं ताकि ये हमारी रेसिपी जो है फटाफट बनकर तैयार हो जाए। आप इसे खुश्क भी बना सकते हो और ग्रेवी वाली भी बना सकते हो। यहाँ पर ये देखें, छोटे छोटे पीस हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तमाम कलेजी की कटिंग हो गई है। तो अब आप चाहो तो इसे एक बार वॉश कर सकते हो। अच्छा, इसे एक बार और धोकर मैंने वॉश कर ली है, आप देख रहे हो। तो जितना पानी है इससे निकल जाएगा। आप इसे स्ट्रेनर पे रख दीजिएगा तो जितना पानी है वो निकल जाएगा। अब हमें जिस पैन में इसे पकाना है, आप चाहे तो तवे पे बना सकते हो, फ्राई पैन में बना सकते हो, पतीले में बना सकते हो। जिसमें आपने बनाना है वो खुश होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम कलेजी डाल लेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इसकी भुनाई करेंगे हम उस वक्त तक जब तक कि कलेजी का कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इसकी भुनाई करते करते जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है और कलेजी ने अच्छा खासा जो है अपना पानी निकाल दिया है। हमने कोई इसमें पानी नहीं डाला। तो इस पॉइंट पे आके भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 चम्मच भर के। तो ये डालने में आपने कंजूसी नहीं करनी। इसको अब हम तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे और ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक मिर्चें मैंने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। नमक भी हम आखिर में शामिल करेंगे। तो जिस पॉइंट पे हम नमक शामिल करेंगे वो पॉइंट भी मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे लोग जो है शुरू में नमक डाल देते हैं जिसकी वजह से कलेजी हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है और वॉश भी जो है वो सिरके के पानी में नहीं करते। ठीक हो गया जी। अब मैं इसे कवर करके रखूँगी ताकि ये जितना पानी है ये ड्राई हो जाए। पाँच मिनट हमने इसे कवर करके रख दिया था। तो ये देखें इसका अच्छा खासा पानी जो है ड्राई हो गया है। तो इस पॉइंट पर आके मैं इसमें शामिल कर दूंगी हस्बे जायका ये कुटी हुई मिर्चें। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा डाल दो, कम खाना चाहते हो तो कम डाल दो। हम ज़्यादा खाते हैं तो इस वजह से मैंने एक बड़ा चम्मच जो है वो भर के डाल दी है और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने जी इस तमाम कलेजी को जो है इस तरह साइड पे करना है और दरमियान में डाल देंगे ये टमाटर। ठीक हो गया जी। ये टमाटर डालेंगे, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार ये कलेजी जो है बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आपने लाजमी से ट्राई करना है। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए और जितना पानी इसमें थोड़ा बहुत है वो भी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे कवर करने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दूँगी
ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, ये देखें 3 से 4 मिनट जो है हमने इसे कवर करके रख दिया था। आपने देखा अभी तक हमने जो है इसमें नमक ऐड नहीं किया, तो इस पॉइंट पे आकर हम हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड कर देंगे और अब करेंगे हम इन टमाटरों की भुनाई, क्योंकि टमाटर हमारे पास सॉफ्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हो, इस तरह से हम तमाम टमाटरों को चमचे की मदद से पीस लेंगे और दोबारा जो है उसको हम कलेजी के साथ बुनाई करेंगे। ये देखें, टमाटर आप जब कवर करके रखोगे तो वो 2 से 3 मिनट के अंदर जो है सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम तमाम टमाटरों को पीस लेंगे। ये देखें जी, टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हो चुका है। तो अब हम इसे कलेजी के साथ मिक्स करेंगे और यकीन जाने ये बहुत सॉफ्ट कलेजी बनकर तैयार हुई थी। और इसमें ग्रेवी भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं इस वक्त इतनी ही ग्रेवी रखूँगी। देखेंगे, अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई कुटी हुई, आप कोई भी डाल सकते हो। ये देखें, तो सिर्फ 2 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे और ये हमारे पास, आप इसे तवा कलेजी भी कह सकते हो, बनकर तैयार हो गई है। मेरे पास जो तवा मौजूद है उसका साइज़ छोटा है, तो मैंने इसे पैन में बना दी है। तो आप सेम इसी तरीके से आप तवे पर भी बना सकते हो, क्योंकि इससे पहले मैंने रेसिपी डाली हुई है वो तवे के ऊपर है। तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अगर तवा कलेजी चाहिए, आप सेम इसी तरीके से इसे भी तवे पे बना सकते हो। तो बस 2 मिनट इसकी बुनाई करते हैं तो हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें हमारी तवा कलेजी बनकर तैयार हो गई है। तो अब जो है हम इसे फ़ाइनल लुक दे रहे हैं। आप इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्चें, अदरक कुछ भी डालकर पेश कर सकते हो और साथ जो है आप नींबू भी डाल सकते हो। तो अब मैं इसे जो है फ्लेम को बंद कर दूंगी और इस पे डालेंगे हम इस तरीके से हरी मिर्चें और साथ ही ये डालेंगे अदरक। ठीक हो गया जी। तो आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।